अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। कल हमने किया था बैलेंस इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। आज हम उसी बैलेंस इक्वेशन की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलें हम पहली इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास है CH4 प्लस O2 रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इस हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले देखें आपने सबसे पहले देखना है कितने तरह के एटम मौजूद हैं। तो आपको पता है एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 3 तरह के एटम्स मौजूद हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर आपने बैलेंस करना है पहले कार्बन को बैलेंस किया जाएगा। तो ऐसे देखें यहाँ पर कितने कार्बन है। हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर एक कार्बन है, कार्बन लेफ़्ट साइड पर एक है और राइट साइड पर भी एक ही कार्बन है। तो दोनों तरफ कार्बन की जो तादाद है, जो नंबर हैं, वो बराबर हैं। उसके बाद हम जाएंगे हाइड्रोजन पे। अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन 4 हैं, ये 4 हाइड्रोजन हैं। राइट पे देखें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो हम यहाँ कौन सा नंबर लगाएं कि ये 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 टू ज़ा 4। तो अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, कार्बन एक। अब रह गया ऑक्सीजन। लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। राइट साइड पे कितने हैं, देखें राइट साइड पर एक तो 2 ऑक्सीजन ये आ गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ से आ गई। ये ऑक्सीजन यहाँ कुछ इंटू 1 और जो फ्रंट नंबर होता है ये इसके साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 2 एंड 2 4, जबकि यहाँ कितने 2 हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर आप 2 लगा देंगे, क्या होगा 4। तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, वहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गई। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अगली इक्वेशन पे चलते हैं। अब बताएं अगली इक्वेशन। मिसाल के तौर पर हमारे पास है C2 6 ऑक्सीजन डिवाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इसको बैलेंस करेंगे। पहले क्या बैलेंस होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर क्या है, कार्बन। कितने कार्बन है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर 2 कार्बन है हमारे पास। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। राइट पर हमारे पास 1 कार्बन है। तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट की जगह पे 2 लगा देंगे। तो कार्बन दोनों तरफ 2 हो गए। इसके बाद बैलेंस करना है हमने हाइड्रोजन को। लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन जो है ये 6 हैं। कितने, 6 हैं। राइट साइड पे देखेंगे हम तो यहाँ कितने हैं, यहाँ आपके पास 2 हाइड्रोजन हैं। अब क्या करें कि ये 6 बन जाएं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए 6। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गया। अब रह गया ऑक्सीजन। लेफ़्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन हैं, लेफ़्ट साइड पे आपके पास ऑक्सीजन 2 हैं और राइट साइड पे आपके पास 2 टू ज़ा 4 और 3 7 है। क्या है, 7 है। अच्छा 7 एक प्राइम नंबर है, ऑड नंबर या प्राइम नंबर।
7 एक प्राइम नंबर है, तो क्या करना है आपने, यहाँ पर 7 हाइड्रोजन है, 7 ऑक्सीजन है, और यहाँ जो नंबर आ रहा है ऑक्सीजन को क्या आ रहा है, प्राइम नंबर कह दें या ऑड नंबर कह दें, ज़्यादातर प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर आ रहा है 7, तो यहाँ पर आप 7 लगा दें, 7 लगा दिया, और इसको डिवाइड बाय 2 कर दें। हमेशा जब भी आपके पास प्राइम नंबर आ रहा हो, कौन सा नंबर आ रहा हो, प्राइम नंबर या कभी कभार ऑड नंबर, अगर आपके पास प्राइम नंबर आ रहा है तो आप प्राइम नंबर लिखें जो आ रहा है आपके पास, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दें। सही है। अब क्या करें, अब आपको पता है आपने अपाउंड में क्या लिखा था, 2, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब कैसे करेंगे ज़रा देखें। यहाँ मैंने लगाया क्या, 7/2 लगाया मैंने यहाँ पर। क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट में प्राइम नंबर आया था। अब पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको 2 से कर दें, 2 प्लस इसको 2 से करेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। यहाँ हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको भी 2 से कर दें, और यहाँ 3 था हमारे पास, अच्छा यहाँ भी क्या था, 2 था हमारे पास। पहले यहाँ हमारे पास क्या था, यहाँ हमारे पास 2 था, तो यहाँ भी 2 था हमारे पास, यहाँ 3 था हमारे पास। सही है ना। तो 2 कर दिया, 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, और प्लस 6H2O2 हो गए आपके पास, 6O2 हो गए। अब आप इसको सोल्व करके देख लें, कितने कार्बन है यहाँ पर, 4, यहाँ कितने, 4, कितने यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 6 12, 6 2 12, बैलेंस है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 14, यहाँ देखें 4 2 8 और 6 1 6, 6 और 8 14, यहाँ भी 14 हो गए। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। ये कब करना है, ये उस वक्त करना है जब आपके पास लास्ट एटम यानी कि ऑक्सीजन का नंबर प्राइम आ रहा हो या कभी कभार ऑड आ रहा हो, ज़्यादातर प्राइम आ रहा हो। तो आपने क्या करना है, उस प्राइम नंबर को लिखकर डिवाइड बाय 2 कर देना है और इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। ये बात समझ में आ गई। अगर नहीं आई समझ में तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अब एक और इक्वेशन मैं आपको करवाता हूँ। वो क्या है, वो इक्वेशन ये है, मैंने लिखा कार्बन प्लस O2 बराबर है CO2 के। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो कार्बन दोनों तरफ बराबर हैं। ऑक्सीजन चेक करें, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हैं, तो ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है। इसको बैलेंस्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो कोई भी नंबर लगा दें, बैलेंस हो जाएगी। मतलब यहाँ आपने 2 लगा दें, यहाँ भी 2 लगा दें, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ भी 2 लगा दें, बैलेंस हो जाएगी। 3 लगा दें, 4 लगा दें, तो इक्वेशन पहले से बैलेंस है। लेकिन आपके पास बोर्ड में जो आएगा उसमें आपके पास इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, आपको इक्वेशन खुद बैलेंस करनी होगी। तो ज़्यादा समझ में आ गई। अब हम लास्ट एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं। वो इक्वेशन क्या हमारे पास, वो इक्वेशन है हमारे पास सही है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करें, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करें। अब कैसे करेंगे ज़रा देखें। पहले कितने कार्बन है, आपके पास कार्बन है 2,
इधर कितने कार्बन है आपके पास? यहाँ एक है तो यहाँ 2 लगा दें, तो 2 कार्बन बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन चेक करें, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर आपके पास? यहाँ पर आपके पास 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 लगा दें अब, तो यहाँ भी हाइड्रोजन भी 4 हो गए, तो आपका कार्बन भी बैलेंस हो गया और आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करें, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कितने 2 गुजा 4, यहाँ कितने 4, और 2 1 जा 2, यहाँ 2 है, प्लस करें तो टोटल कितने हो जाएंगे 6, कितने यहाँ पर 6 हैं, तो यहाँ क्या लगा दूंगा, यहाँ मैं 3 लगा दूंगा, तो ये भी 6 हो गए। तो दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस हो गई। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स यानी कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो गए, दोनों तरफ 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन हैं। तो आपने किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो मैंने पहले बताया था आपको, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है बैलेंस को, मेटल्स को बैलेंस करने की, उसके बाद आपने नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है, उसके बाद आपने हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अगर आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डिफरेंस नहीं पता आपको, तो आप क्या करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी आपके पास पहले उसको बैलेंस कर लें, और लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और इससे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बतानी है कि जो बैलेंस इक्वेशन है, ये तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये याद रखिएगा, हमेशा प्रैक्टिस से होगा, हमेशा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना आएगी, वरना आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें जितनी कर सकते हैं, लड़ें इक्वेशन से, सॉल्व करें, क्योंकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो हमारे पास तो खुद कह रहा है, एरर भी लिख लेंगे, आपको ट्राई करते हैं, आप ट्राई करते हैं ना, इसमें एरर भी लिख लेंगे आपके, और इक्वेशन फिर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो आज के लिए मेरा लेक्चर इतना है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।